नमस्कार। नमस्कार। आज आपका स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल में। और मैं आज हमारे बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। आज मैं बात करना चाहूँगा सर, हमारे डायरेक्ट सेलिंग का कुछ पार्ट के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है? सर, मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है। मैं डायरेक्ट सेलिंग में मैंने 5 साल से काम कर रहा हूँ और हमारे सर जी ने आज हमको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूछ रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंपनी है जो मिडिल क्लास एवं गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। भारत सरकार ने भी डायरेक्ट सेलिंग को एक क्या बोलते हैं, इथिकल कंपनी के रूप में देख रही है। आने वाला समय में डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों का बेरोजगारी को दूर करेगा और मिडिल क्लास के फैमिली के अपने जो सपनों हैं, सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को ठगने का बिजनेस है। इसमें जुड़ते हैं, जुड़ना पड़ता है और बहुत सारे विचार लोगों का मन में आता है। तो आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? सर देखिए, पहले की कंपनी का जो सिस्टम था, लोगों को जोड़ के उनके बहुत सारे पैसों को लेके गायब हो जाना, लुप्त हो जाना, इसी के चलते पूरा फील्ड में मानसिकता लोगों का अवधारणा बदल गया है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा चीज़ नहीं। डायरेक्ट सेलिंग एक शुद्ध काम है, ईमानदारी का काम है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो अभी के दौर में हमारा बिजनेस, जैसे पहले का बिजनेस होता था कि ये कंपनी बनाता था, उसके बाद होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद जाके एक दुकानदार के पास पहुंचता था और दुकानदार से हम लोग लेते थे। बहुत सारे पैसा बीच में जो करीब बंटता था, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो बीच का जो पैसा है वो पैसा डायरेक्ट कस्टमर के बीच आता है। यानी ये कोई ठगने का बिजनेस नहीं है। आप कहीं से भी सामान लेते हैं तो आपको इनडायरेक्ट रूप से वो प्रोडक्ट उपलब्ध होता है, और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लेते हैं तो कंपनीज टू कस्टमर डायरेक्ट आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसमें कोई झोल झाल वाला ही नहीं है, ये शुद्ध वर्क है। आप जो भी सामान यूज करते हैं और डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं, वो भी ब्रांड प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ से आप अगर लेते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको कंपनी से डायरेक्ट आपके तक पहुँच जाता है। ये कोई बीच बीच वाला जो है सिस्टम है वो हट जाता है। जी। तो जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में आज बहुत सारे एक कंपनी है जो कैरियर बना रही है, कैरियर का बात कर रहा है। और ख़ास करके हमारे युवा आज बहुत सारे जगह पर भटक रहे हैं। तो और उनको इस सिस्टम को बिलीव नहीं हो पाता है। तो युवाओं के लिए आप इस बिज़नेस को कैसे, मतलब युवा जो है हमारा, अभी जो नया पीढ़ी है, उसको इस बिज़नेस को कैसे करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए? युवा वर्ग को ये बताना चाहूँगा मैं कि ये देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में 4 पॉइंट होता है। ये 4 पॉइंट आपको इसको समझ में आ जाएगा तो आप लोग को ये एक अच्छा बेटर करियर के रूप में आप देख सकते हैं। 4 पॉइंट है कि कंपनी 2 काम करते हैं। उसका काम है प्रोडक्ट को निर्माण करना और प्रोडक्ट को उपलब्ध कराना। हमारा काम है प्रोडक्ट को यूज कराना और अच्छा लगे तो प्रोडक्ट को शेयर करना। यही 2 ही काम अगर नया युवा वर्ग करेंगे तो उनका एक बेटर करियर भी होगा। आने वाला समय में उनका सपना भी पूरा हो सकता है इसमें, अगर मेहनत करेंगे तो। और अगर दूसरी क्षेत्र में जाएंगे, कोई बिजनेस करना चाहेंगे तो बहुत बड़ा पूंजी का जरूरत होगा। अगर पूंजी नहीं है, पूंजी लगा भी लेते हैं लोन उनके द्वारा, तो उसमें बहुत सारा मार्केट में कंपटीशन है। वो उसमें अब उसका बेनिफिट होगा नहीं होगा, सेल होगा नहीं होगा, ये बहुत सारा कठिनाई आएगी। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो किसी प्रकार का पूंजी नहीं लगेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करना और प्रोडक्ट को शेयर करना है।
और अधिकतम मात्रा में लोगों को शेयर करेंगे तो यही एक ठो बड़ा बिजनेस का रूप लेता है, बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होता है और इसी वॉल्यूम से हमको कंपनी के द्वारा हमको इंसेंटिव मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस दौर में अभी 2025 हमारा शुरू हो चुका है और इस दौर में बहुत सारे कंपनी आती है हर रोज़, बहुत सारे कंपनी चली भी जाती है और बहुत सारे डायरेक्ट सेलर आज के डेट में खास करके मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर जो हैं हमारे, वो एक कंपनी में टिक नहीं रहे हैं। वो एक कंपनी में टिक नहीं रहे हैं, अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्लान शो 6 महीना साल भर बाद बाद करते रहते हैं। तो ये किस लिए हो रहा है? ये देखिए, मेन चीज़ ये है जो लीडर लोग कंपनी बहुत सारे ऐसे भी हैं कि आपको जल्दी में अधिक पैसा कमाने का प्रलोभन देते हैं। तो इसके चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि हम पहले आएंगे और पहले पहले टीम बनाएंगे और इतना पैसा कमाएंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा चीज़ है कि यहाँ बिना मेहनत का पैसा नहीं मिलता है, बिना सेल का पैसा नहीं मिलता है। अगर आपका सेल बढ़िया है तो आपको पैसा मिलेगा, अगर सेल नहीं कर रहे हैं तो पैसा नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे कंपनी प्रलोभन देते हैं, आपका 1 लाख का बिजनेस कीजिए, सेल करना नहीं पड़ेगा, ये सेल वाला बिजनेस नहीं है, आप जुड़िए और पैसा दीजिए। ऐसा में यही कंपनी बाद में जाके बंद हो जाती है और बहुत सारे लोगों का करियर भी बंद हो जाता है। तो आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या करना चाहिए? मेरे अनुसार से डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंपनी है, उस कंपनी का फ्यूचर को जानना चाहिए, उस कंपनी का बैकग्राउंड को जानना चाहिए। कंपनी क्या खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? अगर उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मिनिमम 60% प्रोडक्ट अपना होना चाहिए। दूसरा बात है, कंपनी सिर्फ ये जोड़ने वाला ही नहीं, पूरा सेटअप इत्यादि लोगों को देने के लिए, बहुत सारा प्रोडक्ट को जहाँ तहाँ सेंटर उपलब्ध कराने के लिए, प्रोडक्ट नया नया जो प्रोडक्ट डिमांड हो रहा है मार्केट में उसके अनुसार प्रोडक्ट लाने के लिए अपना काम करते रहेंगे तो उस कंपनी में आप अपना करियर बना सकते हैं। काहे कि ज़रूरत के अनुसार कंपनी प्रोडक्ट दे रही है, अब क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही है, उस क्वालिटी प्रोडक्ट के अनुसार ही आपका बिजनेस जाता है। काहे कि एक प्रोडक्ट अगर किसी को आप देते हैं और प्रोडक्ट अगर काम नहीं करता है तो दोबारा वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। इसलिए क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए उस कंपनी का और एफोर्डेबल रेट में वो प्रोडक्ट होना चाहिए। जो मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रहा है उसके कंपैरिजन में ये प्रोडक्ट भी होना चाहिए, तभी जाके वो कंपनी आगे जाके सक्सेस हो सकती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना वैल्यूबल समय दिया और इसके लिए आपको धन्यवाद।